नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध उपन्यास मुसाफिर कैफ़े के बारे में, जिसे लिखे हैं महान लेखक दिव्य प्रकाश दुबे ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग जर्नी। लॉस है लाइफ। अगले दिन जब सुधा ऑफिस से लौटी तो देखा कि चंदर आराम से सोफे पर बैठा हुआ दारू पी रहा था। इतनी देर से फ़ोन मिला रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे? लाइफ बहुत छोटी है। वीकडे में तो नहीं पीते हो तुम, क्या हो गया? लाइफ बहुत छोटी है। बार बार बोलने से बड़ी थोड़े हो जाएगी। लाइफ बहुत छोटी है। एक बार और बोला तुमने तो मर्डर करके लाइफ छोटी कर दूंगी तुम्हारी। लाइफ बहुत छोटी है। मैं वो सब करूँगा जो मुझे करना है। क्या करना चाहते हो? पता नहीं। जब पता ही नहीं कि करना क्या है, फिर क्या टेंशन है? लाइफ छोटी हो या बड़ी, डर ये है कि कहीं मुझे लाइफ में बहुत लेट ना पता चले कि मैं करना क्या चाहता था। ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? हाँ। क्या हुआ? प्रमोशन हो गया। सुधा ने सामने टेबल पर पड़ा हुआ अप्रेजल लेटर उठाकर देखा और कहा, वाह, तो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सर, आज तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। और आप कैसे छोटे छोटे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो? लाइफ में क्या करना है? मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ? आज के दिन के लिए मैंने ना जाने कितने सालों से मेहनत की थी। जब आज वो मिल गया है तो कुछ फील ही नहीं आ रहा। हमें जो कुछ मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है। तुम्हें जो करना है करो, ज़्यादा हीरो मत बनो यार। जो सपने के पीछे नहीं भागते, ऐसा नहीं कि उनके सपने नहीं होते। लाइफ को ओवर ड्रामेटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिल्मों और किताबों के जैसे स्ट्रगल को इतना रोमांटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मौका मिला नहीं कि हीरो एक बैग लेकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़ा अपने सपने ढूंढने। वो आजकल क्या बोलते हैं, हाँ, फॉलो योर ड्रीम्स। ये सब ना बस लेक्चर में अच्छा लगता है। यार सुधा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिसको जाना होता है ना, वो बस निकल जाता है। तुम्हारी तरह दारू पीते हुए सोचता नहीं रहता। स्टीव जॉब्स की स्पीच नहीं देखते क्या? ज़िंदगी मिलती उन्हीं को है जो ढूंढने निकलते हैं। बैठ के बस बातें नहीं करते रहते। अगले साल तक नौकरी छोड़ने का प्लान है। हाँ 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 हाँ। हंस क्यों रही हो? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों? प्लान तो करना पड़ेगा ना छोड़ने से पहले। जो प्लान करते हैं ना, उनका अगला साल कभी नहीं आता। तुम तो हो ना मेरे साथ, तुम संभाल लोगी ना मुझे? यार, फिल्म चल रही है क्या कि हीरोइन आके संभाल लेगी? ऐसे मत बोलो। बोलूँगी। यार, नहीं हो रही मुझसे नौकरी तो छोड़ दो। करूँगा क्या? मैं कैसे बताऊँ? तुम देखो तुम्हें क्या करना है। मुझे नहीं पता। नहीं पता तो नौकरी करते रहो। जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन छोड़ देना। एक काम करो, छुट्टी ले लो 1-2 महीने की। इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी यार। क्या बोल के लूँगा? महीने भर की छुट्टी लेने भर की किस्मत नहीं है तुम्हारी, और चले हैं फॉलो योर ड्रीम्स करने। मुझे कैफ़े खोलने का मन है, एक ऐसा कैफ़े जिससे खूब सारी किताबें हों। लोग आएँ, बैठें, बातें करें, किताब पढ़ें, अपने घूमने का प्लान बनाएं, अपनी भागती हुई ज़िंदगी के बारे में ठहर कर सोचें, अपनी कहानियाँ सुनाएं, अपने डर सुनाएं, अपनी गलतियाँ बताएं, अपनी यादें दोहराएं। इत्मीनान से बैठकर अपनी यादों को दोहराने से बड़ा कोई सुख नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ कि एक बेटी हो मेरी, जिससे मैं खूब सारी बातें करूँ, मैं बच्चों को कहानियाँ सुनाऊँ। सुधा यार, मुझे डर लगता है सपनों से, इतना डर कि बताने से भी डरता हूँ। ये कभी किसी को बताया नहीं, पता नहीं कैसे होगा। मुझे बस एक चीज़ पता है, मैं नौकरी करते हुए रिटायर नहीं होना चाहता। ऑफिस में रोज़ रोज़ एक जैसी शक्लें, एक जैसी बातें सुनकर बोर हो गया हूँ। उन लोगों से बातें करना चाहता हूँ जिनको मैं नहीं जानता, उनको कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। रास्ते में उस बुढ़े से पूछना चाहता हूँ कि वो सड़क के कोने में बैठकर अपने टूटे चश्मे से किसका इंतज़ार करता है। वो अपनी चप्पल को सुई धागे से सिलता रहता है। रोज़ कितनी चप्पल सिलता है, उतने ही कदम साथ देती है। ऐसे ही सड़क पर रास्ता बीतते बीतते चप्पल एक दिन धागा हो जाती है और धागा दूसरे चप्पल ढूंढने लगते हैं। उन औरतों से मिलना चाहता हूँ जो अपने सर पर इसलिए ज़िंदगी भर बोझ उठाती रहती हैं ताकि उनकी लड़कियाँ साइकिल से पास वाले स्कूल ना जाएं। बच्चों के साथ ट्यूबवेल पर घंटों नंगे नहाना चाहता हूँ। शहर से दूर टपरी पे बैठ के लोगों की बातें सुनना चाहता हूँ। लेकिन क्या? दुनिया में सारे लोग नौकरी थोड़े करते हैं। तुम भी मत करना, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं शायद बिना प्लान वाली लाइफ चाहता हूँ। प्लान्स से चलकर बहुत जी लिया। भूल जाना चाहता हूँ मंडे कौन सा है और संडे कौन सा, वीकडे कौन सा है, वीकेंड कौन सा। एक बात बताओ, क्या जब मैं तुम्हारे कैफ़े में आऊँगी तो मुझे कितने % डिस्काउंट दोगे? 100%। तो जल्दी से खोलो यार कैफ़े, फ्री की कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। चीयर्स। इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। ज़रूरी है कि हर कोई कुछ ना कुछ करे। हम बिना कुछ किए नहीं कर सकते।
तुम्हें मालूम है हम जिंदा क्यों हैं? मीनिंग ऑफ लाइफ पता है तुम्हें? हर लाइफ का एक पर्पस होता है, वो पर्पस अचीव करने के लिए। यही प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुमने इस रटे हुए जवाब को अपना जवाब मान लिया है। इनफैक्ट मोस्टली लोगों ने लाइफ के जवाब मान लिए हैं। जैसे स्कूल में मैथ्स के सवाल में एक्स की वैल्यू मान लेते हैं। लाइफ मैथ्स जैसे मुश्किल नहीं है। यहाँ मानने से नहीं, जानने से काम चलता है। कई चीज़ें हम केवल मान के ही जान लेते हैं। सब कुछ जाना तो नहीं जा सकता। खैर, तुम मीनिंग ऑफ लाइफ बता रही थी, तो बताओ क्या होती है मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ की कोई मीनिंग नहीं होती, उसमें मीनिंग डालना पड़ता है। कभी अपने पागलपन से तो कभी अपने सपनों से। एक्चुअली सपने आते ही केवल पागलों को हैं। लाइफ में हर कोई बेचैन भी तो नहीं होता ना। बिना बीमारी के जब बेचैनी रहने लगे तो समझ जाना कि लाइफ तुमसे मिलना चाहती है। हम लोग पैदा क्यों होते हैं? पैदा भी हो जाते हैं तो जिंदा क्यों रहते हैं? हम सब लोग बस अपनी बोरियत मिटाने के लिए जिंदा हैं। जिस दिन बोरियत मिटाते मिटाते हम थक जाते हैं, उस दिन हम मर जाते हैं। लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हम सभी एक ना एक दिन थक जाते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। शायद ज़्यादा चढ़ गई है, कम चढ़ी है तुम्हें। जिस दिन लाइफ चढ़ती है ना, सब समझ आ जाता है। तुम्हें क्या चाहिए लाइफ से? ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे कैफ़े में 100% डिस्काउंट। चंदर ये सुनने के बाद बड़ी देर तक खिड़की से बाहर आसमान में अपना कैफ़े, अपना बचपन, हज़ारों किताबें, बच्चों की आवाज़ ढूंढने लगा। आसमान धुंधला था, लेकिन चंदर को कुछ कुछ साफ दिखाई और सुनाई देने लगा था। हॉल से हनीमून सूट। प्रमोशन के बाद चंदर का काम थोड़ा बढ़ गया था। रोज़ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के बीच आते हुए रास्ते के ट्रैफिक में उसको ये एहसास होता था कि सब कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा लाइफ में। हम सभी की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब हम रोज़ सही पते पर पहुंचकर भी भटके हुए होते हैं। जब कुछ नया नहीं होता तो वो अक्सर सुधा से शादी के लिए पूछ लिया करता। अक्सर लोग शादी के लिए हाँ भी बस अपनी बोरियत मिटाने के लिए कर देते हैं। चंदर बार बार शादी के लिए सुधा से पूछता, वो हर बार मना कर देती। हर बार एक ही बात से अपनी बात शुरू करती। हमारे बीच ऐसा क्या हो जाएगा शादी करके जो अभी नहीं हो सकता? एक चीज़ बता दो, हनीमून। बिना शादी के हनीमून तो नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? चलते हैं अपने हनीमून पर। तुम पागल हो क्या? हनीमून पर बिना शादी के? तो उससे क्या है? बताओ कहाँ जाना है तुम्हें हनीमून पर? मैं ऑनलाइन ढूंढती हूँ, जहाँ का पैकेज सस्ता मिलेगा वहाँ चलते हैं। सीरियसली यार, बड़े अजीब हो तुम। लड़की हनीमून जाने के लिए पूछ रही है और तुम उस नई नवेली दुल्हन जैसे शर्मा रहे हो कि सुहागरात से पहले दूध का बड़ा वाला गिलास देख के शर्माती है। ये देखो, अमेजिंग अंडमान का पैकेज मिल रहा है, वो भी 40% डिस्काउंट पे। कितने दिन का है? दिन का क्या करोगे, पूरी 7 रातों का है। करा रही हूँ ये वाला। मुझे बिना शादी के हनीमून पे जाना थोड़ा अजीब लग रहा है। चलो यार, तुम्हारे असली हनीमून से पहले थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैट्रिमोनियल साइट पर अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ हनीमून का एक्सपीरियंस लिख देना, फिर देखना कितने रिश्ते आते हैं। खेले खाए हुए लड़के पसंद होते हैं लड़कियों को। हनीमून मजाक है ना तुम्हारे लिए? लाइफ भी मजाक है। लाइफ को जितना ज़्यादा सीरियसली लोगे ना, लाइफ उससे भी ज़्यादा लेगी तुम्हारी। मुझे अजीब लग रहा है। ओए, तुम अजीब लगवाते रहना। पैकेज हो गया है और पैकेज नॉन रिफंडेबल है। अब तो जाना ही पड़ेगा। कब निकलना है हमें? परसों फ्राइडे रात में। 5 दिन की छुट्टी ले लेना तुम। इतनी जल्दी? हाँ तो अब क्या, शादी का वेट करके तुम्हारे हनीमून के लिए? ये वाला ही डिस्काउंट मिल रहा था। चलो, अब मुझे मार्केट जाना है, बहुत तैयारी करनी है। क्या तैयारी? बस पैकिंग ही तो करनी होगी ना। मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। हनीमून पे थोड़ा शादी वाला फील भी तो आना चाहिए ना। सुधा ज़िंदगी में ज़िंदगी की फ़ील लेने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसी बात से चंदर थोड़ा डरता भी था। सुधा ने ना सिर्फ हाथों में बल्कि अपने पैरों में भी मेहंदी लगवाई। लाल रंग की चूड़ियाँ भी खरीद कर लाई। जब वो लौटी तो ठीक वैसी लग रही थी जैसे चंदर अपने ख्यालों में देखता था। कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल वैसी। वैसी कैसी बताओगे? एकदम वैसी जैसे तुम नींद में दिखाई पड़ती हो। अच्छा चलो एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। फ़ोटो क्यों? क्या पता तुम्हें अब ये वाला सपना आना बंद हो जाए, तो कम से कम ऐसी एक फ़ोटो तो होनी चाहिए ना। इसके बाद सुधा ज़बरदस्ती चंदर को फ़ोटो स्टूडियो लेकर गई। दोनों ने शादी वाले पोज में 8-10 फ़ोटो खिंचवाई। एक फ़ोटो फाइनल की जिससे वो पति लग रही थी और चंदर पत्नी।